महाराज ये सब चीजें जीवन में जरूरी है। गायत्री मंत्र को हमेशा हर व्यक्ति को जपना चाहिए, लेकिन माइक में नहीं। आजकल सबसे ज्यादा दुर्दशा लोगों ने गायत्री मंत्र की कर दी। जब हम वेद पढ़ते थे तो हमारे वेदाचार्य जी हमें सिखाते थे कि जब भी शुक्ल यजुर्वेद का पाठ हो, अष्टाध्यायी पढ़ो और बीच में गायत्री मंत्र आ जाए तो हरि ही ओम का उच्चारण करके मौन हो जाओ और मौन मंत्र का जप करके फिर आगे का पाठ शुरू कर दो, पर उसका उच्चारण ऊपर से नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र को दुर्दशा से बचाओ। ऐसी दुर्दशा गायत्री मंत्र की कर दी कि जो देखो तो ओ बेटा खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाओ, महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री मंत्र को क्या समझ रखा है आपने? साक्षात ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्मास्त्र है। गायत्री मंत्र को मौन ही जप करना चाहिए, ऊपर उच्चारण ना हो। आजकल तो गायत्री मंत्र के रिकॉर्डर आ गए और वो लगे होते हैं, बेल बजाओ तो गायत्री मंत्र बज रहा है, जहां देखो तो ऐसे नहीं होता जी। गायत्री मंत्र को हमेशा मौन रूप में जपो, गुरु मंत्र को हमेशा मौन रूप में जपो। श्री गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसे गोपनीय रखो, ये ब्रह्म विद्या है। न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचन, कभी मत दो, कभी मत दो, कभी मत दो। फिर किसको देना चाहिए? देयम शिष्याय शांताय, ऐसा लिखा है। जो शांत हो, जो इसको धारण कर सके, जो इसको पचा सके, जो इसको अपने हृदय में भीतर रख लेवे, गुप्त रूप से उसको गुप्त कर लेवे। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही मानना जैसे आप अपने घर के धन को या तो आप बैंक में रखते हो या घर के लॉकर में रखते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि डाइनिंग टेबल पे बिछा के रखते हो। पैसा रखते हो कभी क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने घर में जो पैसा है वो पलंग के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर, सोफे के ऊपर रखते हो क्या? खुले में? कहां रखते हो? छिपा कर। तो जैसे भोजन और भजन छिप करके होना चाहिए, दिखावे के रूप में नहीं होने चाहिए, ऐसे गायत्री मंत्र भी हमें मौन रूप से अंतर्हित ही जपना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए उसे। वो प्रकट करने की वस्तु नहीं है। लेकिन अब क्या कहें किससे? जो देखो सो मनमानी करे जा रहे हैं अपनी अपनी। नियमों का अनुशीलन होना ही चाहिए।